अब 149वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान और अज्ञादि पदार्थों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। इस संसार में जैसे सुपात्र को देने से कीर्ति होती है, वैसे और उपाय से नहीं। जो पुरुषार्थ का आश्रय कर सबका यत्न करता है, वह पूर्ण धन को प्राप्त होता है। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो नायकों में नायक पृथ्वी आदि पदार्थों के कार्य कारण को जानने वालों की विद्या का आश्रय करता है, वह सुखी होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो असंख्यात पदार्थों की विद्याओं को जानने वाला अच्छी शोभा युक्त नगरी को बसावे, वह ऐश्वर्यों से सूर्य के समान प्रकाशमान हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्या और धर्म संयुक्त व्यवहार में विद्वानों के संग से प्रकाशित हुए स्थान के निमित्त अनुष्ठान करते हैं, वे समस्त अच्छे गुण, कर्म और स्वभावों को ग्रहण करने के योग्य होते हैं। भावार्थ, जिसको विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त माता-पिताओं से एक जन्म और दूसरा जन्म आचार्य और विद्या से हो, वह द्विज होता हुआ विद्वान हो। इस सूक्त में विद्वान और अज्ञादि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 149वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 150वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ, जो जिसका रखा हुआ सेवक हो, वह उसकी आज्ञा का पालन करके कृतार्थ होवे। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो अविद्वान पढ़ाने और उपदेश करने वालों के संग को छोड़ विद्वानों का संग करता है, वह सुखों से युक्त होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पृथ्व्यादि पदार्थों को जाने हुए विद्वान जन विद्या प्रकाश में प्रवृत्त होते हैं, वैसे और जनों को भी वर्ताव रखना चाहिए। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 150वां सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 151 सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मित्रा वरुण के विशेष लक्षणों को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान प्रजा पालना किया चाहते हैं, वे मित्रता कर समस्त जगत की रक्षा करें। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मित्र के समान सब जनों में उत्तम बुद्धि को स्थापन कर विद्याओं का स्थापन करते हैं, वे अच्छे भाग्यशाली होते हैं। भावार्थ, जो विद्वान बाल्यावस्था से लेकर पुत्र और कन्याओं को विद्या की अति उन्नति दिलाते हैं, वे सत्य के प्रचार से सबको विभूषित करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सत्य का आचरण करते और उसका उपदेश करते हैं, वे असंख्य बल को प्राप्त होकर पृथ्वी के राज्य को भोगते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे दूध देने वाली गौएं सब प्राणियों को प्रसन्न करती हैं, वैसे पढ़ाने और उपदेश करने वाले जन विद्या और उत्तम शिक्षा को अच्छे प्रकार देकर सब मनुष्यों को सुखी करें। भावार्थ, जो यहाँ प्रशंसा युक्त स्त्रियां और जो पुरुष हैं, वे अपने समान पुरुष स्त्रियों के साथ संयोग करें। ब्रह्मचर्य से और विद्या से विशेष ज्ञान की उन्नति कर ऐश्वर्य को बढ़ावें। भावार्थ, जो इस संसार में सत्य विद्या की कामना करने वाले सबके लिए विद्या दान से उत्तम शीलपन का संपादन करते हुए सुख देते हैं, वे सबको सत्कार करने योग्य हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वानों, जो तुमको विद्या प्राप्ति के लिए श्रद्धा से प्राप्त होवें और जो जितेंद्रिय धार्मिक हों, उन सबों को अच्छे यत्न के साथ विद्यावान और धार्मिक करो। भावार्थ, जिस को विद्वान प्राप्त करते हैं, उसको इतर सामान्य जन प्राप्त नहीं होते। विद्वानों के उपमा विद्वान ही होते हैं और नहीं होते। इस सूक्त में मित्र वरुण के लक्षण
अर्थात मित्र वरुण शब्द से लक्षित अध्यापक और उपदेशक आदि का वर्णन किया है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 151वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 152वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में पढ़ाने, पढ़ने और उपदेश करने, उपदेश सुनने वालों के विषय को कहते हैं। भावार्थ: मनुष्यों को सदैव स्थूल छिद्र रहित वस्त्र पहनकर जानने के योग्य दोष रहित वस्त्र आदि पदार्थ निर्माण करने चाहिए और सदैव धारण किए हुए सत्याचरण से असत्याचरणों को छोड़ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अच्छे प्रकार सिद्ध करने चाहिए। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ: जो मनुष्य विद्वानों की निंदा को छोड़ निंदकों को निवार के सत्य ज्ञान को प्राप्त हो, सत्य विद्याओं को पढ़ाते हुए और सत्य का उपदेश करते हुए विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैं, वे धन्य हैं। भावार्थ: जो झूठ को छोड़ सत्य को धारण कर अपने सब सामान इकट्ठे करते हैं, वे सत्य विद्या को प्राप्त होते हैं। भावार्थ: मनुष्य लोग जैसे रात्रियों के निहंता अपने प्रकार का विस्तार करते हुए सूर्य को देखकर कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे अविद्या अंधकार का नाश और विद्या का प्रकाश करने वाले आप्त अध्यापक और उपदेशक के संग को पाकर क्लेशों को नष्ट करें। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे घोड़े व रथ आदि सवारी से रहित आकाश के बीच ऊपर को स्थित सूर्य ईश्वर के अवलंब से प्रकाशमान होता है, वैसे विद्वानों की विद्या के आधारभूत मनुष्य बहुत धन और अन्न को पाकर धर्मयुक्त व्यवहार में विराजमान होते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे माता जन अपने लड़कों को दूध आदि के देने से बढ़ाती हैं, वैसे विदुषी स्त्री और विद्वान पुरुष कुमार और कुमारियों को विद्या और अच्छी शिक्षा से बढ़ावें, उन्नति युक्त करें। भावार्थ: जैसे विद्वान जन अति प्रीति से हमारे लिए विद्याओं को देवें, वैसे हम लोग इनको अत्यंत श्रद्धा से सेवें, जिससे हमारी शुद्ध प्रशंसा सर्वत्र विदित हो। इस सूक्त के पढ़ाने और उपदेश करने वाले तथा उनके शिष्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 152वां सूक्त और 22वां वर्ग पूरा हुआ। अब 153वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर मित्र वरुण के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे यजमान अग्निहोत्र आदि अनुष्ठानों से सबके सुख को बढ़ाते हैं, वैसे समस्त विद्वान जन अनुष्ठान करें। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य पाप हरने और प्रशंसित गुणों को ग्रहण करने वाले, जिनको विद्वान का संग प्यारा है और सबके लिए सुख देने वाले होते हैं, वे कल्याण को सेवने वाले होते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्या देने लेने में कुशल, पढ़ाने और उपदेश करने वाले सबको उन्नति देते हैं, वे शुभ गुणों से सबसे अधिक उन्नति को पाते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो यहाँ गौओं के समान सुख देने वाले और प्राण के समान प्रिय प्रजाजनों में वर्तमान हैं, वे इस संसार में अतुल आनंद को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में मित्र और वरुण के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त